कल के व्लॉग में आपने देखा होगा, सुबह मॉर्निंग वॉक के बाद मैं सब्जी मंडी गई हुई थी, बड़ी बाज़ार। वहाँ पर ढेर सारी सब्जियाँ एक ही जगह पे मिलती हैं, हर तरह की सब्जियाँ सीज़नल। तो हमने ली थी लौकी और पुदीना, जिसका मैंने जूस बनाया था। बैंगन भी लेकर आई थी ताज़े ताज़े, तो बैंगन, और साथ में पालक भी ली थी, तो पालक और बैंगन की सब्ज़ी बनाई और आपके साथ शेयर भी किया। यहाँ पर मोटी वाली जो मिर्ची मिलती है वो तीखी नहीं होती है, लेकिन इसे दही वाली मिर्ची, भरवा मिर्ची और फ्राई मिर्ची, जो कि वड़ा पाव के साथ बहुत ज़्यादा डिमांड में होती है, वो ली थी हमने। तो फ्राई करके वो मिर्ची इंस्टेंट ऐसे अचार जैसा भी काम करती है, वो खाने में बहुत टेस्टी लगती है, तो मैंने बनाया था और आपके साथ शेयर भी किया था। बीट रूट यानी चुकंदर बहुत सारी शॉप में था, एकदम फ्रेश, तो वो हमने लिया था। क्योंकि कल हमने बनाया था लौकी का जूस, तो फिर बीट रूट का जूस नहीं बनाया था कल, तो आज बनाएंगे हम बीट रूट का जूस। तो ये बीट रूट के पत्ते काट के हटा लिए थे मैंने, और उन पत्तों को सूखा भी आप भुजिया जैसी बना सकते हो, प्याज हरी मिर्ची डाल के। मैंने कल रात बनाई थी थोड़ी सी सूखी सब्जी, ऐसे भुजिया टाइप की, बहुत टेस्टी लगती है। हरी सब्जियां जैसे मूली के पत्ते की सब्ज़ी हैं, वो सब ना गरम गरम अच्छी लगती हैं दाल के साथ में। यहाँ पर चुकंदर को छील करके ऐसे छोटे बड़े पीसेस कट कर लिए हैं। चुकंदर का जूस बनाने के लिए इसमें आप मिक्स कर सकते हो थोड़े से तुलसी के पत्ते, थोड़े पुदीने के पत्ते, थोड़ा फ्लेवरफुल हो जाता है जूस। और जूस तो टेस्टी और हेल्दी होता ही है। बच्चे जल्दी ज़्यादा बीटरूट वगैरह नहीं खाते हैं ना, तो उन्हें आप ऐसे जूस बना करके भी दे सकते हैं। मैंने मुट्ठी भर ले लिए हैं पुदीने के पत्ते, और बस अब जूसर में डाल देंगे हम ये चुकंदर। 3 बीटरूट हैं, जिसमें से हम 2 गिलास जूस बना रहे हैं, और एक मुट्ठी भर डालेंगे पुदीने के पत्ते। इससे कम भी डाल सकते हो आप, मैंने ज़्यादा से डाले हैं ताकि इनका भी अच्छा एक खुशबू और टेस्ट रहता है। इसी बहाने पुदीना भी पिया जाएगा। आप इसमें लेमन जूस भी डाल सकते हैं, अदरक भी डाल सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें टोटल ऑप्शनल हैं। जैसे लौकी के जूस में मैंने डाला था अदरक और पुदीना, काफ़ी टेस्टी लग रहा था। मिक्स जूस बनाना है तो इसमें ही आप 2-3 चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे अदरक है, आंवला भी डाल सकते हैं, लौकी तो खैर डालते अलग से ही अच्छा लगेगा। तो ये बन गया है बीटरूट जूस, और यहाँ पर एक साइड में पल्प है, एक साइड में जूस है, लेकिन बहुत कम जूस निकलता है ना जब, तो मन नहीं भरता है। तो ये जो पल्प है ना, इसमें मैंने आधा गिलास पानी डाला है, इसको ब्लेंड कर लिया है ब्लेंडर से अच्छे से, और फिर इसको मैंने एक कपड़े में डाल करके अच्छे से पकड़ के निचोड़ लिया। तो यानी ये जो निचोड़ने के बाद वाला आधा गिलास जूस से निकला है अच्छा गाढ़ा, इसको हम प्योर जूस में मिक्स कर लेंगे। अब हम कुछ मसाले भी ऐड करेंगे, जैसे मैंने इसमें थोड़ा सा भुने जीरे का पाउडर डाला है, थोड़ा ब्लैक पेपर पाउडर डाला है, और थोड़ा सा हल्का सा बिल्कुल नमक डाला है। अब सभी को अच्छे से फेंट लेंगे ताकि सारे मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं प्रॉपर। चलो ग्लास में डाल लेते हैं। तो 2 गिलास बना है ये चुकंदर का जूस, बीटरूट जूस। तो दिन की सुबह की शुरुआत जूस के साथ, तो हमारा ब्रेकफास्ट यही है। आज कोई अकौड़े पकौड़े नहीं तले गए हैं घर में, ना ही कोई ऐसा नाश्ता बना है। लेकिन दोपहर की है पूरी तैयारी। तो सुबह सुबह जूस से शुरुआत हुई है। काफ़ी टेस्टी है। ऐसे जूस पियो तो इतना कुछ, मतलब ऐसा नहीं है कि बीटरूट की वजह से कुछ आपको कड़वा लगे। बीटरूट बच्चों को खिलाने के लिए जूस है, बर्फ़ी, हलवा, ऐसा कुछ बनाया जा सकता है। अब चलो, अनार के दाने निकाल के रखे थे मैंने, शुभम के लिए मैं बना दे रही हूँ अनार का जूस। तो शुभम के लिए अनार का जूस बनाया है, लेकिन इस वाले जूसर में ना, मतलब जो बीजे हैं वो पूरे पिस गए हैं और जूस अलग निकल गया है, तो बिल्कुल सही है। उसको बीजे को अब कोई गुंजाइश नहीं, उसमें कोई पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने तो नहीं टेस्ट किया, शुभम ने टेस्ट क्या, उसने तो पिया है, तो वो बोल रहा है कि इसमें बीजे पिस गए ना, तो इसमें बीजों का भी टेस्ट आ गया है। अनार के जूस के लिए ना वैसा जूसर यूज़ करना चाहिए, सिट्रस जूसर, जिसमें कि बीजे पिसे नहीं। अब इसके जूस में भी मैंने वही मसाले मिक्स किए हैं, ब्लैक पेपर पाउडर, जीरा पाउडर और चुटकी भर नमक, और इन सबको मिक्स कर लिया है। तो ये अनार का जूस रेडी हो गया है। और ये जो बीटरूट है या कोई भी फ्रूट जूस बनाना चाहते हैं, तो आप मिक्सर या ब्लेंडर जार में भी पीस सकते हैं, जिसमें स्मूदी जार जो होता है। फिर आप उसको कपड़े से पकड़ के निचोड़ करके जूस निकाल सकते हैं। हाँ, जूस बनाने के बाद जितना पीने में मज़ा आता है, उतना ही क्लीनिंग के तामझाम में भी है। सारे पार्ट्स निकालो, धुलो, साफ़ करो, और फिर मैंने यहाँ पर काउंटर टॉप भी पूरा अच्छे से ड्राई कर लिया है बर्तन धुलने के बाद। मैं बना रही हूँ धनिया जीरा पाउडर, जो कि रोज़ रसोई में चाहिए ही होता है। धनिया पाउडर ख़त्म हो गया था, मैं हमेशा घर पर ही बनाती हूँ। जीरे का पैकेट हम हमेशा 1 किलो वाला लेते हैं, तो इसको रिफ़िल करके रख लूँगी मैं। जीरा हमारी हर सब्जी, हर रेसिपी में ऑलमोस्ट डलता ही डलता है, और जीरा पाउडर तो यूज़ होता है सो अलग।
उसको हम भून करके मतलब इसको भून लेते हैं, ड्राई रोस्ट कर लेते हैं, फिर पीस के पाउडर बना लेते हैं। जीरा पाउडर अभी है इसलिए अभी मैं नहीं बना रही हूँ। फ़िलहाल मैंने डब्बे में भर दिया है जीरा। और ये हाफ़ केजी का जो पैकेट है धनिया पाउडर, इसको हम लेंगे कढ़ाई में। इसमें हम डालेंगे 1/2 कप करीब जीरा। धनिया, केवल धनिया भी भून करके पीसते हैं या फिर जीरा भी मिक्स करके पीसते हैं। तो मैं धनिया जीरा बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने धनिया का पूरा पैकेट यूज़ किया है और इसमें 1/2 कप डाले हैं जीरे। इनको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। जैसे इनको भूनते हैं तो बहुत अच्छी खुशबू आती है, धनिया और जीरा भूनने की सुगंध बहुत अच्छी लगती है। और जब ये अच्छे से भून जाए, डार्क नहीं करना है, जलाना नहीं है, बिल्कुल भी इनका कलर ना चेंज हो, बस गैस, अभी कढ़ाई भी गर्म ही रहती है, ये मैंने गैस बंद कर दिया है। और यहाँ पर इनको ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। गरम गरम में कभी भी आप धनिया का पाउडर ना पीसें, वरना वो पूरी चिपक जाता है ग्राइंडर जार में और फिर उसकी स्मेल भी आएगी, ख़राब हो जाने का डर रहता है। जितनी देर वो ठंडा हो रहा था, मैंने यहाँ पर प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची काटी है और धनिया पत्ता काट के रख लिया है। प्याज को ऐसे बड़े बड़े पीसेस कट कर लिए हैं, लहसुन और अदरक ले लिया है, उन सबको रखा है साइड में। वो किस लिए है वो अभी आगे होगी तैयारी। सबसे पहले जो हमने धनिया भून के रखा था वो ठंडी हो गई है, तो इसको छोटे छोटे बैचेस में हम ग्राइंडर जार में डाल करके पाउडर बनाएंगे। इसको मैं छानती वानती नहीं हूँ, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं होता, कुछ रहता ही नहीं ऐसा छान के फेंकने जैसी चीज़। और इसको एकदम फाइन पाउडर बना लेंगे, मैक्सिमम जितना हो सके। बहुत ज़्यादा महीन नमक जैसा बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना थोड़ा खड़ा खड़ा सा, मतलब थोड़ा दरदरा सा रहता है ना, एक्चुअली धनिया पाउडर की टेस्ट उसी में ज़्यादा अच्छी आती है जब भी आप सब्ज़ी में डालो। एकदम ये जो बाज़ार में आता है एकदम पाउडर्ड वाला, वो उतना अच्छा भी नहीं फ्लेवर होता धनिया का। तो जीरा धनिया एक साथ ही भून करके पीस करके आप रख लो। हल्दी पाउडर तो मैं रेडीमेड लेती हूँ, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, यही रेगुलर मसाले डलते हैं घर में। गरम मसाले का पाउडर मैं घर पर ही बनाती हूँ, सारे खड़े मसाले ले करके। तो गरम मसाला भी हमारा घर का ही रहता है, होममेड। जब एक बार बनाओ तो सालों चलता है, वो अभी तक ख़त्म ही नहीं हो रहा, इसलिए मैंने अभी बनाया नहीं है रिसेंटली। पर जब बनाया था लास्ट, मैंने रेसिपी शेयर की थी। एक जार में ये जो पूरा पीस लिया है धनिया जीरा, एक कंटेनर में भर के पूरा रख लेती हूँ मैं। थोड़ा थोड़ा जो हमारा ये मसालदानी का डब्बा है, तो इसमें हल्दी, धनिया, मिर्ची भरते हैं, तो उतना भर के निकाल के रख लिया है, जो हम डेली यूज़ करते हैं मसालदाने में। बाकी हमारा ये स्टोर रहता है। तो इस तरीके के सेम इसी तरीके के 3-4 डब्बे हैं। एक में हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और जो वो है गरम मसाला, वो अलग डब्बे में, थोड़ा डिफरेंट है वो। अब यहाँ पर मैंने छोटे जार में डाला है प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, इसका हम पेस्ट बना ले रहे हैं। ये है छोले की तैयारी। तो ये प्याज का पेस्ट हमने रखा साइड में। सुबह मैंने आज मैदा ली थी, 1.5 कप मैदा, और इसको मैंने दही से गूँथा था। आज की इस मैदे में हमने ना तो चीनी डाली है, ना नमक डाला है, ना ही किसी तरीके का इनो, सोडा, बेकिंग पाउडर, कुछ भी नहीं, नथिंग। ओनली मैदा और दही से ये गूँथ करके मैंने मॉर्निंग में ही रख दिया था, क्योंकि लंच में बनाने थे भटूरे। ये बात पहले से प्लानिंग थी। तो बस इसको यही करना है, गूँथ के पहले से रख देना है। जब दही में आप इसको गूँथते हो मैदे में, तो फर्मेंट हो जाएगा वो खट्टेपन की वजह से। तो थोड़ा थोड़ा करते हुए, दही डालते हुए, 1.5 कप मैदे में मैंने जितना दही था इस छोटी भगोनी में, ये पूरा इस्तेमाल कर लिया। दही हल्की खट्टी सी है, एकदम फ्रेश नहीं है। ये जो पुरानी दही, जो हम रोज़ दही नई जमाते रहते हैं और जो 2 दिन पहले की रखी हुई थी, तब यूज़ नहीं हुआ, तो बस हल्का सा खट्टापन आ ही जाता है दही में, वैसे ही थी। तो पूरी मैदे को दही में ही गूँथा है। लास्ट में 1 छोटा चम्मच जितना ऑयल लगा करके अच्छे से एक बार पूरे डो में अप्लाई कर लिया है, ताकि ये ड्राई ना हो और सॉफ्ट सा रहे, स्मूथ सा। बहुत ज़्यादा सख्त या बहुत गीला सा आटा नहीं रखा है। अच्छे से मसल लिया आटा, गूँथने के बाद अच्छे से मल के फिर इसे इस तरीके से ढक्कन पैक करके रख दिया था मैंने। वो जो रेड कलर का सॉस पैन है ना, इसके अंदर मैं रख देती हूँ। दही भी मैं इसमें ही जमाती हूँ। तो अभी मैंने दही उस डब्बे से निकाली है, मतलब उसी के अंदर रख दी थी रात में। तो रात भर में दही जम गई। रात में ही मैंने दूध में दही डाल के रखी थी, दही जम गई तो उसको फ्रिज में रख दिया और उसी सॉस पैन में मैंने रख दिया वो डब्बा। तो गर्म रहता है ना, ढक्कन बंद रहता है जब कैसरोल वगैरह का।
ये भीगे हुए छोले हैं 1 से 1.5 कप के करीब। अब इसमें नमक, तेज पत्ता और खड़े मसाले जैसे छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग, काली मिर्ची, ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। अब इसमें लिया है 1 छोटी चम्मच जितना चाय की पत्ती और इस डब्बी में डाल के पैक कर लेते हैं। इस छन्नी में डालने से स्ट्रेनर है ये, इसमें ना चाय की पत्ती का पूरा कलर आएगा छोले में और चाय की पत्ती इसके अंदर ही रहती है और इसको बहुत ईजी है निकाल लेना। तो आपको टी बैग डालने की ज़रूरत नहीं होती है छोले में। खड़े मसालों के साथ में मैंने नमक डाला है और चाय की पत्ती का ये डब्बी और इसके बाद कुकर बंद कर दिया है। तो ये छोले बॉईल कर लिए थे मैंने पहले ही और बाद में फिर मैंने जूस वगैरह बनाए थे। तो छोले भी बॉईल रखे हुए हैं और ये छन्नी हम हटा लेंगे। इसमें चाय की पत्ती है और जो छोले में खड़े मसाले हैं जैसे डोड़ा, इलायची, काली मिर्ची या तेज पत्ता, जो भी आप खड़े मसाले निकाल कर फेंकना चाहें फेंक दें, क्योंकि बॉईल हो गया है तो उनका सारा फ्लेवर खड़े मसालों का आ ही जाता है। छोले परफेक्ट बॉईल हो गए हैं, अच्छे से मैश हो रहे हैं, तो इन्हें रखा साइड में। ये तैयारी मैंने पहले से कर रखी थी और चाय की पत्ती की डब्बी देखो पूरी अच्छे से पैक है और चाय की पत्ती फेंक देंगे। तो अब मैं बना रही हूँ लंच टाइम पे छोले। ये तैयारी मैंने पहले से कर ली थी, बाद में ये सब नाश्ते वाश्ते के तामझाम होते रहे। यहाँ पर फ्राइंग पैन में मैंने तेल गरम किया, सरसों का, जीरा और हींग का तड़का लगाया है और प्याज, अदरक, लहसुन एक साथ ही जो पीस ली है इसको डाल करके धीमी आंच करके भूनेंगे अच्छे से। पूरा धीमी आंच में ही वो धीमे धीमे भुनता रहेगा। तब तक मैंने यहाँ पर 1 टमाटर लिया है और टमाटर के पीसेस कट कर लिए हैं और जो जार अभी मैंने प्याज डाली है ना उसी में डाल के टमाटर भी, और अब इसको भी पीस लेंगे। तो टमाटो प्यूरी भी तैयार हो गई है। तो इस तरीके से धीमी आंच करके प्याज हमारी भुन ही रही थी, बीच में उसको हिलाते जाओ, चलाते जाओ ताकि वो बिल्कुल चिपके ना पैन में और अच्छे से वो भुन जाए, प्याज एकदम ड्राई हो जाए। बस ड्राई होने तक इसको अच्छे से भून लिया है और अब हम इसके लिए मसाले की तैयारी करते हैं। 1 कटोरी में मैंने 2 चम्मच के करीब लिया छोले मसाले, मिर्ची पाउडर और ये धनिया जीरा पाउडर जो मैंने अभी बनाया है। हल्दी मैंने नहीं डाली है, इसका हल्दी ना डालते हुए जो कलर है ना ब्लैक वाला चाय की पत्ती का, वो कलर छोले में लाएंगे। आज पहली बार मैंने डाले हैं छोले मसाले। मैं हमेशा रेगुलर होममेड गरम मसाला ही डालती हूँ, चाहे मैं राजमा बनाऊँ चाहे छोले बनाऊँ। यूँ ही दिल हुआ कि चलो आज थोड़ा सा टेस्ट चेंज करते हैं, मैंने कभी ट्राई नहीं किया तो आज बना के देखते हैं कि कैसा लगता है शुभम लोगों को। अब इसमें डाल दिया है प्याज में ये मसाले और टमाटर पीसा हुआ जो डाला था, पीसा हुआ जो रखा था वो डाला है और अभी थोड़ा सा नमक डाला है। छोले बॉईल करते वक्त भी मैंने नमक डाला था, इस बात का ध्यान रखते हुए अभी मसाले में थोड़ा ही नमक डाला है। अच्छे से मसाला भुन रहा था, फिर डाला है 2 चम्मच घी और 1 छोटी चम्मच इसमें कसूरी मेथी। घी में कसूरी मेथी मैं हमेशा डालती हूँ, चाहे छोले या राजमा, से ग्रेवी का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जैसे ही उसको अच्छे से धीमी आंच में भूनेंगे ना तो जो ऑयल है वो सेपरेट सा दिखने लगता है। मसाला अच्छे से भुन जाए और एक जगह से समेटने लग जाए तो यही पहचान होती है। अब इस टाइम पे हम डाल देंगे बॉईल किए हुए छोले। ये छोले छोटे छोटे साइज़ के हैं, बड़े नहीं हैं। ये हमने ऑनलाइन मंगाया था लास्ट टाइम तो आपको दिखाया भी था। कोई ना छोटे हैं देखने में लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा है। एक्चुअली मुझे लगता है छोटे वाले छोलों का ना टेस्ट अच्छा होता है। देखने में वो बड़े बड़े ही अच्छे लगते हैं लेकिन खाने में स्वाद है। तब आ गया था एक साथ तो ऑनलाइन मंगाया था पैकेट 1 किलो का, तो है तो अभी यूज़ वही होगा। अच्छे से उसको मिक्स करते हुए मसाले के साथ फिर ढक कर के इसको भुनने दिया है। थोड़ा सा गर्म पानी भी मिक्स किया था क्योंकि काफ़ी थिक थे। अब मैं बनाऊंगी पुलाव। तो ये है बासमती राइस जिसको हम पहले से धुल करके रख लेंगे, तो जब हम बनाएंगे ना तो एकदम खिले खिले बिखरे हुए से बनेंगे। 1/2 कप के करीब हमने लिए हैं ये बासमती राइस। इनको एक बोल में लेंगे, 2 बार पानी में अच्छे से साफ़ कर लेंगे धुल करके और फिर थोड़ा सा साफ़ पानी डाल करके इसको हम साइड में रख देंगे तो भीगे हुए रहेंगे और जैसे हम इनको बनाएंगे उसके बाद इनका एकदम खिले खिले रहेंगे। तो जब तक वो भीगी रहे चावल, ज़्यादा देर के लिए तो नहीं भिगोना था, थोड़ी देर के लिए। फिर मैंने सोचा चलो दही रखी है ताज़ी तो शुभम की लस्सी भी बना ली जाए। कभी भी उसका मन करता है तो अपना फ्रिज से निकाल के फिर वो पी लेता है। तो फिर यहाँ पर मैंने दही में डाली है चीनी और उसका वही रोज़ फ्लेवर सिरप और इसको ब्लेंड कर लेंगे ब्लेंडर से और लस्सी रेडी। तो रोज़ फ्लेवर लस्सी शुभम की फेवरेट है और ये डेली ही, दूध तो वो पी ही नहीं रहा ना, तो बस दूध की जगह उसकी दही जो रहती है। लेकिन इसमें फ्रेश दही चाहिए, दही में बिल्कुल भी खट्टीपन नहीं चाहिए वरना फिर आपको चीनी ज़्यादा डालनी पड़ेगी। ऐसे मीठी सी दही रहती है ना तो चीनी भी कम लगती है क्योंकि दही में मिठास रहती है। और फिर सिरप भी डाल दो, बस हो गया। तो इसको ऐसे इसमें ना इस लंबे बर्तन में डाल के मैं फ्रिज में रख देती हूँ, फिर शुभम को जब पीना हो तब अपना निकाल के पी लेगा। और यहाँ पर छोले धीमी आंच में पक रहे थे और अब गैस बंद कर देंगे वरना फिर ज़्यादा थिक से हो जाएंगे।
और डाल दिया ऊपर से कटा हुआ धनिया पत्ता और मिक्स कर देंगे तो छोले तैयार। भटूरे का आटा मैंने इसलिए पहले से, सबसे पहले आज सुबह का काम, पहली शुरुआत वही की थी, आटा गूँथ के मल के रख दिया था ताकि लंच टाइम तक आटा अच्छे से सेट हो जाएगा। और फिर छोले बॉईल कर दिए थे क्योंकि रात में भीगे हुए थे। उसके बाद फिर सारे काम किए हैं मैंने, तो इसलिए ये काम लंच टाइम तक हमारे लिए पूरे रेडी थे। तो यही सब प्लानिंग करनी पड़ती है हम लोगों को कि हमारा क्या काम चल रहा है, क्या हमें करना है उसके हिसाब से। तो अब जैसे प्लानिंग के मुताबिक, अभी वो पैन गरम है इसलिए मैंने छोले ट्रांसफ़र नहीं किए, थोड़ी देर बाद कर लूँगी। हाँ, तो प्लानिंग के मुताबिक जो पुलाव बनना था, जो भीगे हुए चावल है, उसके लिए अब हमने भगोने में घी डाल के गरम किया है, 1 चम्मच जीरे डाल दिए हैं और धुले हुए चावल डाल करके चुटकी भर नमक डाल करके मिक्स कर दिया है और बस अच्छे से इसको पहले घी में जीरे के साथ भून लिया है। नमक मैंने बहुत कम डाला था तो इस बात में मैं खुद डाउट पे आ गई थी। खाते वक्त शुभम बोल रहा था आज आपने चावल में नमक नहीं डाले क्या, तो मैंने कहा नहीं डाले तो थे, पता नहीं शायद भूल गई हूँ क्या, इतने सारे काम बीच बीच में भूल गई होंगी शायद। जब अच्छा हुआ जब मैंने ये देखा है अभी क्लिप्स, तो नमक डाला है मैंने, फिर मैंने उसको बताया नहीं मैंने नमक डाला था शुभम तो बहुत कम डाला होगा तो उसको ऐसे चावल फीके से लग रहे थे। शुभम को हमारी रोटी हो, जैसे भटूरे में आटे में आज नमक नहीं था ना, केवल दही में गूँथे, तो शुभम ने पहली बाइट में बोल दिया आपने इसमें नमक नहीं डाला क्या। उसको नमक ना रोटी या पराठे के आटे में चाहिए, चावल ऐसे उसको फीके नहीं पसंद क्योंकि वो सूखा खाता है। एक्चुअली उसको इसीलिए पता चल जाता है क्योंकि वो थोड़े से चावल सूखे खाता है, टेस्ट करता है। ऐसे रोटी पूरी भटूरे है ना, तो एक बाइट उसने पक्का ऐसे खाई होंगी प्लेन बिना छोले के, तो उसको समझ में आता है कि ये तो फीका लग रहा है इसलिए। और जब इसको पानी बराबर से, मतलब जितना चावल है ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाला था मैंने और ढक करके धीमी आंच में पकाए थे चावल और वो एकदम परफेक्ट बन गए थे। गैस बंद कर दिया था। तो बस इस तरह के काम रहते हैं। छोले भी अब ट्रांसफ़र कर दिए हैं और यहाँ पर ये जो हमने लाल, ये जो आपने सोचा होगा कई बार कि किचन में परमानेंट रखा हुआ है रेड वाला सॉस पैन ना, वो पूरे जाड़े भर दही में, जब भी दही का बर्तन रखती हूँ ना तो उसके अंदर ही रख देती हूँ रात में, तो दही जम जाती है। जैसे अभी सुबह मैंने ये उसी के अंदर रखा था, वो इसीलिए रखा है, रोज़ दही उसके अंदर रख देती हूँ मैं। सॉस पैन है, कैसरोल है, ये सब एकदम एयर टाइट रहते हैं ना, तो दही जल्दी जमती है, अच्छी जमती है, तो मैं उसको वहीं रखी हूँ इसीलिए गैस के पास। और यहाँ पर प्याज की मैंने लच्छे, उसमें थोड़े से धनिया पत्ता डाले हैं, लेमन जूस इसमें डाल दिया है। और चलो पहले प्लेटिंग कर लेते हैं क्योंकि जैसे ही भटूरा फ्राई होगा तो फिर प्लेटिंग भी तो चाहिए ना, हमें थंबनेल के लिए फ़ोटो भी चाहिए, वरना कई बार क्या होता है भटूरा फूल तो गया भाई, अब प्लेट लगा रहे हैं तब तक वो भटूरा पिचक गया तो पहले ही सब काम शुभी थी, थोड़ी हेल्प कर देती थी, जब तक वो थाली लगाती तब तक हम भटूरा तल ले। तो अभी मैंने यहाँ पर प्लेट में सारा कुछ पहले से लगा दिया है, पुलाव, छोले और प्याज, और जैसे ही कढ़ाई गरम थी तेल में डाला हमने ये भटूरा, तो भाई साहब वो फूल गया। फिर क्या था, खुशी हो गई। अब हमने कहा चलो भाई तुम फूल गए हो तो तुम ही फोटोजेनिक बन जाओ, फिर बाद वाले भाई बहन तुम्हारे कहीं इचके पिचके ना हो, क्योंकि सारे भाई बहन एक जैसे तो शक्ल सूरत के होंगे नहीं तो ये एक हुए। अच्छा कई बार क्या होता है ना, 2 भटूरे या 2 पूरी ले लें तो फिर फ़ोटो खींच लें प्लेट की, ठीक है, ये बड़ा मज़ेदार सीन होता है। अब पता चला एक फूला है, दूसरा वाला पिचक गया है, फिर क्या करें, अब तीसरा बनेगा। जब वो फूला हो तब प्लेट में रखा जाएगा। तो मैं शुभम से कह रही, शुभम अभी एक का ही ले लेते हैं फ़ोटो उसके बाद देखते हैं अगर दूसरा किस्मत से हो गया, फूल गया तो रख दिया जाएगा इसी के साथ में, वरना फिर दोबारा फिर उसका नंबर दूसरी बार में करेंगे, मतलब दूसरी प्लेटिंग करेंगे, तुम गरम गरम खाओ। अच्छा उससे होता है क्या है, फ़ोटो के चक्कर में जो बच्चे बेचारे खाने के लिए खड़े हैं कि फूला फूला भटूरा मम्मी अब प्लेट लगा दी, हमें देंगी, लो मम्मी को फ़ोटो खींचना है, तो अब हमने ये बंद कर दिया काम। हमने शुभम से कहा शुभम तुम गरम गरम खाओ, फूले फूले जो बन रहे हैं, फ़ोटो वोटो हम सबसे लास्ट में कर लेंगे उसकी तुम चिंता मत करो। सच में बेचारे बच्चे छोटे थे तब तो कुछ उनको मतलब नहीं था, मम्मी को जो भी कर रही हैं चुपचाप खड़े हैं। अब समझ में आता है ना हमें भी कि नहीं बच्चे बेचारे इंतज़ार कर रहे हैं और हम फ़ोटो के चक्कर में लगे हैं, तो हम पहले सब बोल देते हैं शुभम को, शुभम तुम ले सकते हो, हम फ़ोटो बाद में खींच लेंगे। तो आज वही वो कह रहा नहीं मम्मा मुझे कोई जल्दी नहीं है। अब वो खुद ही बेचारे बच्चे अपने आप ही समझते हैं कि मम्मी को ये भी ज़रूरी है, एक थंबनेल के लिए फ़ोटो तो मम्मी को चाहिए ही तो शुभम ने खा लिया, फिर लास्ट में मैंने भी खाया गरम, 2 लास्ट में जो बन गया 2 भटूरे गरम, और बढ़िया टेस्ट था, मज़ेदार। और हाँ शुभम का कहना है कि
आप जो मसाला डालती हैं वो मसाले छोले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। देखा, बच्चों को जो आदत लगी होती है तो ये होता है। बाज़ार का उनको नहीं पसंद आया मसाला छोले का, घर वाला पसंद है, मम्मी वाला। और ये है दिसानो स्पैगेटी जो कि दुरुम व्हीट से बनी हुई है और इसमें ढेर सारी सब्जियों के साथ बच्चों को बनाकर खिलाया जा सकता है। तो इसको बॉईल करने के लिए ये अगारो का ट्राई प्लाई स्टेनलेस स्टील फ्राइंग पैन है। इसमें मैंने पानी, नमक और ऑयल डाल करके स्पैगेटी को बॉईल कर लिया है। जैसे ही गर्म पानी में डालते हैं स्पैगेटी, आप ऐसे ऐसे इसको फैला सकते हो ढक करके। बॉईल करने के बाद एकदम से उसको ठंडे पानी में डालो या फिर इसको छान करके आप फ्रिज में रख दो, जिससे एकदम खिली खिली बनती है। फिर उसी पैन में हमने तेल गरम किया, हरी मिर्ची डाली और ढेर सारी वेजिटेबल जैसे प्याज, टमाटर, पत्ता गोभी, ब्रोकली और शिमला मिर्च। इस भूनने के बाद नमक डाला है, कुटी हुई ब्लैक पेपर पाउडर डाली है और अच्छे से मिक्स कर दिया है। फिर इसमें डाल दिया है बॉईल किया हुआ स्पैगेटी पास्ता और इसे मिक्स करके अच्छे से भून लें। और बच्चों की पसंद के अनुसार आप इसमें सॉसेस भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर डाला था पिज़्ज़ा पास्ता सॉस और अच्छे से स्पैगेटी में मिक्स कर दिया है। और फिर इसको गर्मा गर्म सर्व करो, ट्राई करो, एंजॉय करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।